तो ये पूरा ब्लॉग मैं संक्रांति स्पेशल भी रखूँगी और मेरे बर्थडे का दिन भी, क्योंकि दोनों दिन सेम रहते हैं। मेरा बर्थडे संक्रांति के दिन ही पड़ता है। तो एवरी ईयर तो नहीं, लेकिन किसी किसी साल में मेरे हस्बैंड मुझे इस तरह का सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि वो एवरी ईयर नहीं देते हैं। तो मुझे लगा था कि इस बार नहीं मतलब होगी मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मैं निश्चिंत थी, क्योंकि हस्बैंड एक दिन पहले ही मुझे शाम में ज़बरदस्ती ही ले जा करके मार्केट से मेरे लिए एक ज्वेलरी खरीदवाए थे। तो मैं वो आगे दिखाऊंगी आपको कि उन्होंने मुझे क्या दिया था। लेकिन यहाँ ना लगभग 12 बज गया था रात का, मतलब 12:10 12:05 हो रहा होगा, क्योंकि 11:30 बजे मैं और मेरा छोटा वाला बेटा सोने गए थे। तो मेरे हस्बैंड इधर से चिल्लाने लगे अचानक से कि जूली देखो ना क्या जल गया क्या जल गया। तो मैं इतना डर गई ना, मतलब मैं नींद में ही थी और मैं भागते हुए आई हूँ उस रूम से कि क्या जल गया। मुझे लगा आयरन रखा था मैंने, शायद वो उसी से बेड वेड जल गया। बट यहाँ आने के बाद मैंने मुझे ऐसी सरप्राइज़ मिली कि आप देख ही सकते हैं कि रात के 12 बजे दोनों बेटा मेरा जगा हुआ था और छोटा वाला बेटा मेरे साथ ही आया था भागते हुए। तो उसको भी आइडिया नहीं था, वो थोड़ा सा मतलब नींद में था, तो वो भी थोड़ा शांत था। लेकिन फिर हम लोगों ने केक कटिंग किया और हस्बैंड को मैंने बोला, क्योंकि शाम में ना मैं और मेरे हस्बैंड गए थे वही ज्वेलरी शॉप। वहाँ से आने के बाद मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को लेकर के बाहर गए थे कि मेला जैसा लगा हुआ है रोड पर, चलो मतलब मैं दिखा के इन लोगों को लाता हूँ, कुछ खिला पिला भी दूंगा। तो मैंने भी बोला, तो मैं बोली मैं भी चलूँ क्या। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं रहने दो, तुम घर पर ही रहो, क्योंकि अभी तो तुम जस्ट आई हो। तो मैं मतलब कैजुअली लेकर के मैं रह गई घर पर। देखो देखो इधर वो लोग अंदर से ही मतलब प्लानिंग कर रहे थे, इस तरह से केक लाना, टॉफी लाना और इतने बड़े बड़े डब्बे का लाना, मतलब मेरे नज़र से बच करके बहुत मुश्किल है इस घर में, मतलब मेरे घर में। तो मैं भी सरप्राइज थी, मतलब मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी कि ऐसा हुआ कैसे, मतलब मेरे नज़र से ये लोग बचे कैसे, कहाँ रखे थे, कब रखे थे, मुझे भी नहीं पता। हस्बैंड मेरे सामने आए ड्यूटी से, उनका बैग एकदम खाली था। बच्चों को पता था, लेकिन उन लोगों ने भी छुपा लिया। मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग थी मुझे सरप्राइज करने की। और ये जो टियारा है ना, ये मेरे हस्बैंड मुझे 2-3 सालों से खरीद रहे थे मेरे लिए कि तुम खरीदो, लेकिन मैं नहीं खरीदती थी। मुझे लगता था फालतू का क्या ही पैसे वेस्ट करूं, और ये सब बच्चे पहनते हैं, मैं क्या ही पहनूं। लेकिन उन्होंने वो भी लेकर के आए थे वो। और इतना सोचना, इतना करना, मतलब इतना करने तक की तो बात है, लेकिन इतना सोच लेना मेरे लिए, या इस तरह से स्पेशल फील करवाना, वही बहुत बड़ी बात थी। और मुझे इतना खुशी मिल रहा था। तो मेरा जो भी मेमोरी है ना बर्थडे का, वो मेरे हस्बैंड के साथ ही है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बचपन में उतना कुछ देखा ही नहीं हम लोगों ने बर्थडे का सेलिब्रेशन जैसा कुछ। और दूसरी बात कि मेरा मकर संक्रांति के दिन ही बर्थडे होता था। तो नॉर्मली डेज में तो हम लोग पूरी खीर सब्जी बनाते भी थे दोनों भाइयों के बर्थडे में, लेकिन मेरे बर्थडे में तो दही चूड़ा ही हम लोग खाते थे। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये मेरे हस्बैंड मतलब इतना तरह तरह से बर्थडे सेलिब्रेट मेरा कर चुके हैं ना, इस तरह का सरप्राइज प्लान करके, कि मुझे इनके साथ ही ये सभी मेमोरी याद है। तो चलिए मिलती हूँ सुबह में अब। तो सुबह में आप सभी को हेलो है और आप सभी को राधे राधे भी है, क्योंकि सुबह सुबह मैं लगभग 7:30 बजे उठी थी। हाँ, उसके बाद हम लोग सारा घर का काम फिनिश किए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल करके। फिर लगभग 8:45 हो चुका था, मैं नहा करके पूजा पाठ कर ली, क्योंकि आज था संक्रांति का दिन और मैं थी फर्स्ट टाइम गुजरात में, अहमदाबाद में हूँ, यहाँ का संक्रांति सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ भी संक्रांति बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब एक्चुअली यहाँ का शायद सबसे बड़ा फेस्टिवल ही है उत्तरायण का, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे तो नहीं पता था कि किस तरीके से यहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन हम लोग जैसे मनाते हैं संक्रांति वैसे ही मनाने वाले थे। तो सारा काम समाप्त करके पूजा पाठ करके मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मुझे बनानी थी सब्जी, जिसमें बनते हैं संक्रांति के दिन स्पेशली आलू गोभी मटर। ये जो सब्जी है ना, नए आलू मटर नए नए और गोभी, इस तरह की सब्जी बनती है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मसाला हल्का सा फ्राई किया है, और इस बार मैं थोड़े खड़े मसाले पीस कर बनाऊंगी। तो 1 से 1.5 चम्मच धनिया, गोटा धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च मैंने हल्का सा रोस्ट करके निकाल लिया है, क्योंकि उसी को पेस्ट बनाऊंगी मैं मसाले के रूप में। और यहाँ पर मैंने सरसों तेल में गोभी को फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो ये जो एक सब्जी है ना, जो ये संक्रांति स्पेशल सब्जी होती है, जो सभी के घर में बनती है बिहार झारखंड में। और क्योंकि दही चूड़ा हम लोग खाते हैं और वो मीठा होता है, तो उसके साथ ना एक थोड़ा सा चटपटा सब्जी नमकीन सा रहता है, तो अच्छा लगता है खाने में, इसलिए। तो मैंने मसाला पीसने के लिए लहसुन मिर्च और जो मसाले मैंने भुने थे उन सभी को रख दिया, और उसको पीसने के लिए मैं मिक्सी में पीसूँगी।
और यहाँ पर मैंने जो गोभी भून रहे थे ना, उसमें मेरे हस्बैंड 2 खड़े लहसुन भी डाल दिए थे, तो मैंने उसको भी फ्राई कर दिया था साथ के साथ। तो ये जो कढ़ाई है आपने देखा ही होगा कि मैंने नया कढ़ाई लिया है, लोहे का है, ये पतला वाला लोहा है। मेरे पास कास्ट आयरन वाला भी कढ़ाई है, तो कभी कभी मैं उसमें कुकिंग करती हूँ, कभी कभी इसमें। तो अभी जो है ये कढ़ाई मेरा नया है और इसको मैं फ्रिक्वेंटली यूज कर रही हूँ। तो इसमें बस आपको ध्यान देना होता है कि धोने के तुरंत बाद आप इसको गर्म करके हल्का सा तेल लगा दो, और इसको सब्जी इसमें जब भी बना लो ना, तो तुरंत निकाल लो सब्जी को, मतलब तुरंत नहीं लेकिन फिर भी निकाल लो जल्दी से, तो ठीक रहता है, नहीं तो काले होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोभी भूना, उसी तेल में मैंने थोड़ा सा तेल बच गया कढ़ाई में ना, तो मैंने हल्का सा मटर भी भून दिया। कोई ज़रूरी नहीं था भूनना, लेकिन मैंने भून लिया। उसके बाद अब मैं मसाले तैयार करूँगी इस सब्ज़ी की। तो ये सब्ज़ी ना सबके घर में सब तरीके से बनती है, मतलब हर किसी का हाथ, हर किसी का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरी मम्मी जो बनाती है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है खाने में, मेरी दीदी जो बनाती थी वो थोड़ा डिफरेंट लगता था खाने में, और सब अपने आप में ही टेस्टी लगता था। मतलब सभी के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है, और सभी जगह, मतलब जितने जगह भी आलू गोभी की ये वाली जो सब्ज़ी बनती है ना, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो आज का तो हम लोगों का प्लान सेट था कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सब्जी बनाऊंगी, और मैंने मशीन में कपड़े डले थे धुलने के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो कपड़े तो हो ही जाते हैं छुट्टी रहे या ना रहे। और बच्चे का फिर स्कूल स्टार्ट हो जाता है ना, 2 दिन, मतलब तीन दिन कंटिन्यू उन लोगों की छुट्टी थी, क्योंकि उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन डे भी चल रहा था इसी बीच में, और उत्तरायण की भी 2 दिन 14-15 को शायद छुट्टी दी गई है। तो इस हिसाब से ही कपड़े सब मैंने, जैसे ड्रेसेस होते हैं तो वो सब मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था, वो सब वॉश करके मैं सुखा दूंगी। और आज मैंने कांड भी कर दिया था, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जब डाल रही थी ना, तो उसमें पता नहीं कैसे एक जो डिलीवरी का जो कार्टन होता है ना, गत्ता, वो चला गया था, और वो फूल गया, सारे कपड़े में लिपट गया। मुझे उसमें मतलब 1-1.5 घंटा उसमें मुझे लग गया। फिर से उसको हाथों से मैंने पानी में डाल डाल के सबको निथारा, बहुत मेहनत लग गया था। बट कोई नहीं, वो तो साइड में मैं, मतलब मेरा मेहनत तो अलग से, लेकिन मुझे तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना ही था ना। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो सरसों तेल और डाला था, उसमें मैंने प्याज, हींग, नमक और तड़का डाल करके थोड़ा भूना। उसके बाद जब ब्राउन हो गया, तो मैंने जो मसाले पीस करके रखे थे उस मसाले को इसमें डाल दिया है, और 2 टमाटर मैंने डाले थे। तो आप इस तरह से सब्जी बना सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो। आलू गोभी की सब्जी तो सभी कोई जानते हैं बनाने के लिए, मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी होती है जो सबके घर में बनती है, लेकिन सबके घर का जो टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और बनाने का तरीका भी डिफरेंट होता होगा, इसलिए मैंने अपना जो तरीका है वो शेयर किया है आप लोग के साथ। तो मैंने आलू उबाल करके और हाथों से तोड़ तोड़ करके रखे थे, तो इसमें मैं टूटे हुए आलू ही डालती हूँ, और इस सब्जी में मैं आलू को कट करके नहीं डालती हूँ। और थोड़ा सा उबला हुआ रहता है ना, थोड़ा मतलब एकदम सॉफ्ट उबला हुआ नहीं, हल्का सा बाइट रहे वैसा उबला हुआ, तो फिर सब्जी में ये जा करके अच्छे से पक करके और अच्छे से बन जाता है। तो मैंने आलू को भी अच्छे से भूना, लगभग 4 से 5 मिनट। रेसिपी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत लंबा है, लेकिन आपको तो शॉर्ट करके ही मैं दिखा रही हूँ। तो लगभग 3 से 4 मिनट मैंने आलू को अच्छे से भूना उस मसाले के साथ। उसके बाद जो गोभी और मटर थे उसको भी मैंने इसमें मिला दिया है, और इसको भी मैं लगभग 7-8 मिनट भूनी थी। तो आप इसको भूनो अच्छे से, मसाले एक दूसरे में समा जाएं, आलू गोभी सब में मसाले लिपट जाएं, तब तक आपको इसको भूनना है। इसी बीच थोड़े बहुत जो सामान इधर उधर बिखरते रहते हैं किचन में रैक पर, तो उन सभी को भी अरेंज मैं करते रहती हूँ। और सुबह का टाइम में किचन में इस तरह से आप धूप आता है ना मेरे, तो बहुत अच्छा लगता है, और कुकिंग के टाइम पे आता है ना, और ये जो ठंड का टाइम है इसलिए तो अच्छा ही लगता है। और मेरे वीडियो में आप इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी के किचन में इस तरह का धूप नहीं आता है, और सुंदर लगता है देखने में सुबह सुबह मेरे किचन का एरिया। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू गोभी एकदम बहुत अच्छे से मैंने भुना था, और इसकी जो एक्चुअल कलर है ना, धूप के कारण नहीं आ रही है कैमरे में, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा था कि पूरा चमकने लगा था सब्जी सब। तो बट मैंने इसको फिर अच्छे से भुना लगभग 7-8 मिनट। उसके बाद अपने हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी। तो बस आप इस सब्जी को बनाना बहुत आसान है, आप लोग ज़रूर बना करके खाना। ऐसे भी ये जो सब्जी है ना, आलू गोभी मटर की, इसको आप चावल के साथ, पूरी, पराठे, रोटी, किसी के साथ भी खा के देखो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, पानी और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल करके इसको उबलने के लिए मैंने रख दिया है। और लगभग 8 मिनट या 7, हाँ 8-10 मिनट ये उबला होगा।
सिम पर एकदम स्लो पर मैंने इसको उबलने दिया ताकि अच्छे से ये पक जाए। उसके बाद थोड़ा सा गैस तेज करके मैंने इसको हल्का सा सुखाया, क्योंकि पानी मुझे ज़्यादा लग रहा था। और जैसे जैसे ये ठंडा होता है तो पानी इसका ड्राई होते जाता है। तो बस इसको मैंने धनिया पत्ती डाल के गैस बंद कर दिया। उसके बाद मैंने जो आपको बताए थे ना कपड़े वाले काम, जो वॉशिंग मशीन वाला काम था, वो कंप्लीट किया। उसके बाद अब मैं खाना निकाल रही हूँ। तो लगभग टाइम बच चुका था 11, और हम लोगों का दही चूड़ा का टाइम थोड़ा लेट हो चुका था एज़ यूजुअल जो नॉर्मली होता है, क्योंकि काम मेरा, मैंने बताया आप लोगों को, मैंने मतलब आज तो बखेड़ा लगा दिया था वॉशिंग मशीन के कारण। बट बच्चे भूखे थे, बच्चे थोड़ा बहुत खाए थे, जैसे लड्डू था वो सब खाए थे, जो मैंने बनाए थे ना मुरमुरे के लड्डू, वो खाए थे बच्चे। लेकिन भूख तो लगी हुई है, क्योंकि नॉर्मल डेज से खाना थोड़ा डिफरेंट रहता है तो बच्चों को भूख ज़्यादा लग जाती है। इसलिए फटाफट मैंने चूड़ा, और ये जो चूड़ा है ना, यहाँ तो बासमती चूड़ा नहीं मिलता है, लेकिन मैंने जब डी मार्ट से थोड़ा बहुत सर्च किया ना, तो वहाँ पर बासमती चूड़ा बोल करके ही मुझे ये मिला है, जो लगभग 100 रुपये किलो मुझे पड़ा था। और जब मैंने इसका पैकेट खोला तो ये जो क्रंच होता है ना, जो चूड़ों में क्रंच होता है, वो नहीं था, लेकिन हाँ स्मेल बासमती जैसा ये कर रहा था। तो बस हम लोगों ने इसी को खाया। और मेरे घर में दही चूड़ा जो भी खाते हैं ना सब लोग, जैसे बहुत लोग होता है चूड़ा को अच्छे से धो करके थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करके दही के साथ खाते, लेकिन मेरे घर में सबको क्रंची वाला चाहिए होता है। तो मैंने इसको धोया नहीं और इसको अच्छे से मतलब प्लेट में पहले चुन लिया, देख लिया कुछ हो तो है तो नहीं ना, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो बस मैंने इसको सर्व किया है, और चूड़ा, उसके ऊपर चीनी, गुड़, तिल के लड्डू, क्योंकि हमारे यहाँ तिलकुट नहीं मिलता है, और बहुत कुछ मिलता है मार्केट में यहाँ पर तिल का बना हुआ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, क्योंकि मैंने तिल के लड्डू बनाए थे और मैंने मुरमुरे के लड्डू बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगा कि ख़रीदना चाहिए वो सब चीज़। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मार्केट में सब चीज़ मिले तो आप खरीदो ही, क्योंकि बनाने का तरीका हम लोग देखते ही रहते हैं वीडियो सब में ना, मुझे बहुत ही अलग लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं खरीदा कुछ भी। तो बस यहाँ पर मैंने सबका खाना सर्व कर दिया है, और हम लोग खाना खाने वाले हैं। और ये एकदम टेस्टी लजीज सी सब्जी थी। तो मैंने तो एक मतलब अच्छा से बड़ा प्लेट में सब्जी लिया था, क्योंकि हम लोग इसी सब ओकेजन में तो खा पाते हैं बढ़िया से, नॉर्मल डेज में तो थोड़ा थोड़ा ही हम लोग खाते हैं। फिर खाना खाए हम लोग, थोड़ी देर टीवी देखे, एक मूवी देखे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे बच्चों का ये फर्स्ट टाइम काइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होने वाला था, और ये हम लोग काइट खरीद कर लाए थे। जो नीचे बच्चे काइट को चिपका रहे हैं ना, वो हमारे सोसाइटी में गिरते रहता है ना, तो बच्चे चुन चुन करके लाते हैं, वो वाला है। तो मैंने तो 8-10 काइट फाड़ करके भी फेंक दिया है, क्योंकि ये लोग इतना कचरा जमा कर दिए थे ना, मतलब हम लोग के गेट के पास कभी सोसाइटी में खेलने गए तो वहाँ गिरा हुआ रहता था, और एकदम अच्छा अच्छा काइट ये लोग उठा कर ले आते थे। और ये जो है बर्थडे गिफ्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है, और इस बार का बर्थडे गिफ्ट मैंने नहीं लिया जानबूझ करके बहुत हैवी या बहुत महंगा सा कुछ, बट ये जो है इसमें भी अच्छा खासा रकम लग गया है हम लोगों का। तो ये है सिल्वर की पायल, जो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, जैसा मैं पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि हैवी रहता है ना तो पहन ही नहीं पाते हैं हम लोग, और इस तरह से सिंपल रहता है तो फिर हम लोग कभी भी पहन सकते हैं। तो उसको मैं पहन ली, और फिर हम लोग को जाना था काइट उड़ाने के लिए। तो बच्चे तो नॉर्मली छत पर जाकर उड़ाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं जाने दे रहे थे इन लोगों को छत पर। तो हम लोग जा रहे थे एक फील्ड में, मतलब हम लोग के घर के सोसाइटी से निकल करके थोड़ी दूर चल करके 2-3 फील्ड है, तो उसी एक फील्ड में हम लोग जा करके काइट उड़ाने वाले थे। और ना मुझे आता है उड़ाना, ना मेरे हस्बैंड को आता था, और ना मेरे दोनों बच्चों को। लेकिन बच्चे दूसरे बच्चों को देख करके जो एक्साइटेड होते हैं ना, तो उन लोगों का तो एक्साइटमेंट को थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ, बच्चे अगर एक्साइटेड हैं तो आप उसका ज़रूर पूरा करें, थोड़ा बहुत तो पूरा कर ही सकते हैं। तो यहाँ तो अब मैंने जैसा देखा है ना काइट फेस्टिवल, जो भी बोलो आप, मतलब आसमान में, मतलब मुझे लगता है 4-5 हज़ार काइट तो उड़ ही रहे होंगे रात तक। मतलब कुछ काइट तो इतना दूर तक उड़ रहा था, मतलब एकदम छोटा छोटा ड्रॉप के तरह दिख रहा था, एक छोटा छोटा डॉट के तरह काइट दिख रहा था। और हम लोग जब गए इस सामने, मतलब जो ये पार्क था, पार्क क्या मैं बोलूँ, एक छोटा सा फील्ड जैसा था, जिसमें कुछ भी नहीं था, बस बच्चे काइट उड़ा रहे थे। और काइट सिर्फ उड़ा नहीं रहे थे, कट के जो गिर रहा था, और दूसरों का काइट उसको लूट भी रहे थे। तो यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे उड़ाने का, मुझे तो आता नहीं था, बट फिर भी मतलब 2-3 मिनट के लिए कभी कभी स्काई में आ जाता था, मतलब ऊपर उड़ने लगता था, बट फिर गिर जाता था। बट अच्छा ही लगा, हम लोग इन्जॉय भी किए, अच्छा भी लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा कि हाँ मतलब हम लोग ट्राई किए। फिर उन लोगों को कंफर्म हो गया कि ये हम लोगों के कप ऑफ टी नहीं है, हम लोग से नहीं होगा ये।
क्योंकि हम लोग जिस तरीका का देख रहे थे और बच्चों को काइट उड़ाते हुए, हम लोग से हो ही नहीं रहा था। तो पहले मैंने ट्राई किया, फिर हस्बैंड जी भी ने ट्राई किया, दोनों बच्चों ने ट्राई किया। अंतिम में जाकर के जो बगल में जो बच्चा लोग था उन्हीं में से किसी एक को पकड़ के मैं लाई कि चलो अब तुम मेरा उड़ा दो, मतलब काइट उड़ा दो, मेरे बच्चों को दे दो, मेरा बच्चा उड़ाएगा। तो वो जो एक लड़का था बगल में, तो वो आया, बोला ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ। तो वो फिर बताया ऐसे ऐसे उड़ाना चाहिए, देखिए ये उड़ा रहा था, इससे उड़ जा रहा था। लेकिन वही काइट जब हम लोग उड़ाना चाह रहे थे तो नहीं उड़ रहा था। तब समझ में एक्चुअली आ गया कि ये काइट हम लोग के बस की बात नहीं है। जो जहाँ पर जो चीज़ होता है, जहाँ के लोगों के लिए जो चीज़ बना होता है, वो उन्हीं लोग को आता है। और यहाँ पर हम लोग लगभग 1-1.5 घंटा रहे। इतनी धूप थी ना कि मतलब हम लोग को लगा कि एकदम सन टैन हो ही जाएगा हम लोगों को। फिर यहाँ पर आप देख सकते कि वो भैया जो था मतलब बगल में, तो वो उड़ा करके मुझे दिया और फिर मैं उसको थोड़ी देर तक उड़ाई अच्छे से। मतलब मुझे लगा कि मुझे तो आ ही गया, लेकिन अब आप देखना कैसे ये ढेर हो जाएगा कैसे ये पतंग जा करके नीचे ज़मीन में टकरा जाएगा। बस ये ढेर हो गया और मैं छोड़ करके आ गई कि मुझसे नहीं होगा भाई, मुझसे नहीं हुआ, नहीं होगा। लेकिन बच्चों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बच्चे मेरे लगे रहे कि मम्मा नहीं तुमसे तो हो ही जाएगा। डैडी से नहीं हो रहा था, मतलब मेरे हस्बैंड से और नहीं हो रहा था। तो उन लोगों को लगा कि मम्मा थोड़ा बहुत उड़ा रही है, हो ही जाएगा। लेकिन मैं थक गई अंतिम में, मैं बोली कि मुझसे नहीं होगा बेटा, तुम ही लोग करो। तो थोड़ी देर वो लोग खेला और वही बगल वाले भैया से हेल्प ले करके खेला। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मतलब कैमरा में कैप्चर करने का कोशिश किया, लेकिन जितना काइट हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा ना, उतना कैमरे ने कैप्चर नहीं किया। क्योंकि मतलब इतने सारे काइट उड़ रहे थे ना, मतलब कुछ एरिया में तो एकदम लग रहा था कि इतना काइट है, तभी समझ में आ रहा था कि कट करके इतना गिर भी रहा था। और जितना यहाँ बच्चे लोग थे, देखिए आप दौड़ रहे हैं सब, ये सब बच्चे लोग जो दौड़ रहा है वो लोग सब काइट लूटने के लिए ही दौड़ रहा था। क्योंकि कट करके उसकी रस्सी जो होती है ना, उसको पकड़ना होता है एक्चुअली में, जो रस्सी होती है। क्योंकि काइट तो आपके हाथ में बहुत देर के बाद आता है, पहले रस्सी नीचे आती है ना। तो बस वो लोग लूटते पीटते हम लोग फिर बहुत देर तक यहाँ पर रहे। फिर हम लोग घर आ गए क्योंकि बहुत धूप था और इतना धूप भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम आफ्टरनून का टाइम था ना, लगभग 1:30 बज रहे थे। तो मैंने ही बोला हस्बैंड को कि चलो घर, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना धूप में बैठना। और जस्ट हम लोग खाना खा के थोड़ी देर घर में रह करके ही आ गए थे ना, तो और लग रहा था कि थोड़ी देर लेटूँ, थोड़ा रेस्ट करूँ। तो बस हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर और मस्ती किए, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आ कर के शाम में मैं सो गई, मतलब सब मैं नहीं, हम लोग सभी लोग सो गए थे। उसके बाद शाम में हस्बैंड गए ऊंधियू लाने के लिए, क्योंकि यहाँ काइट मतलब उत्तरायण के टाइम में ना ऊंधियू बहुत फेमस है, यहाँ का एक रेसिपी है। लेकिन वो ना ऊंधियू यहाँ पर बहुत मिल रहा था मार्केट में, लेकिन वो दिन में मिल रहा था। जब हस्बैंड गए शाम में, तो वही शॉप वाले भैया ने बताया कि आपको दिन में आना चाहिए था, कि दिन में यहाँ पर ऊंधियू खाया जाता है और शाम में फिर नहीं मिलता है वो। तो फिर हस्बैंड जा कर के कचौड़ी और जलेबी लेकर के आ गए। और अब यहाँ आप साउंड सुनिए, क्योंकि शाम में उत्तरायण के दिन, काइट फेस्टिवल के दिन शाम में पटाखे फूटते हैं, और कितना ज़ोर ज़ोर से पटाखे फूट रहे थे। तो मैंने तो मतलब मेरा घर तो पूरा बंद था, फिर भी इतना साउंड आ रहा था। और हम लोग खाना खा करके रात में मैंने पूरियाँ बना दी थी, पूरी सब्जी जो दिन वाली सब्जी थी उसी के साथ हम खाना खा करके लेटे हुए थे। हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, वो सारा फाइल जो होता है ना, उसका सारा रफ मतलब जो भी ख़राब पेपर था वो सब हटा रहे थे। और अब हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। तो ऐसा रहा मेरा बर्थडे का और मकर संक्रांति का दिन। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।